Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss the answer key of the first internal of BSc 5th सेम यानी कि BSc पंचम सेमेस्टर का जो इंटरनल हुआ था गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज का, उसका आंसर की पर एक नजर हम डालेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट आंसर क्वेश्चंस था वो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आउट ऑफ 7 वी हैव टू अटेम्प्ट द एनी 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए ऑपरेटर को लिखें। ये पहला प्रश्न था जिसका आंसर है टी एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो हमने एनर्जी टोटल एनर्जी में डिफाइन किया था। नाउ राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण को लिखिए। तो श्रोडिंगर समीकरण v इज इक्वल टू जब हम जीरो करते हैं तो आ जाता है डेल्टा 2 साइन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर, ई साइन इज इक्वल टू जीरो। राइट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि प्रायिकता घनत्व का गणितीय रूप क्या है। तो आपको याद होगा p इज इक्वल टू हमने पढ़ा था वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ साइंस्टिक आर टी और एक्स वाई जेड टी इंटू साइन एक्स वाई जेड टी और साइन आर टी डी एक्स डी वाई डी जेड लिखें या फिर डीवी लिखें, इट्स ओके। राइट द इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान क्या है। तो वो आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच न्यू से मैच करके निकाल सकते हैं, जहां से मिलता है H अपॉन लेमडा अपॉन इंटू सी। राइट द कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन, या प्रसामान्यीकरण के लिए आवश्यक शर्त, महत्वपूर्ण ये भी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन आर टी साइन स्टिक आर टी डीवी इज इक्वल टू 1। कंटिन्यू करें तो राइट द वीन्स लॉ, वीन का नियम जो है वो क्या था फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, हमने देखा था लेमडा टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट बी, जो हमने पढ़ा है वीन्स का नियम 11th में भी पढ़ा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स यू नो कि जो रेडिएशन होते हैं, जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है और डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है, विविक्त रूप में रहता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रहता है ना। और उसी बंडल को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी different atoms and molecule can emit or absorb the energy in discrete quantities only, not in the continuous. The smallest amount of the energy that can be emitted or absorbed in the form of the electromagnetic radiation is known as the quantum. E is equal to h nu, where h is a Planck constant, 6.6 into 10 raised to minus 34 joule into second, we already know. Now come to the question number 2. Short answer type questions. Explain the phase and group velocity and write the relation between them. हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे और फिर उसके आंसर्स उसके नीचे आते जाएंगे। हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस, कला वेग तथा समूह वेग को समझाइए तथा उनके संबंध स्थापित कीजिए। कुछ डिस्प्ले में यहाँ पर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कला वेग और समूह वेग हमने पहले भी पढ़ा है कि कला वेग या समूह वेग क्या होता है कि किसी भी तरंग पैकेट में अवयवी तरंग के वेग जो होते हैं उन तरंग के वेग को हम कला वेग कहते हैं, और पूरे पैकेट का जो वेग होता है उसे हम कहते हैं समूह वेग। दैट्स ऑल। डेरिवेशन में हमने y इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी से स्टार्ट किया था, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी, और वहां से वीपी की वैल्यू न्यू लेमडा फाइंड आउट की थी। वैसे ही समूह वेग, जो पैकेट का वेग होता है वो समूह वेग होता है, जिसका फॉर्मूला आया था डी ओमेगा बाय डी के, आप देख सकते हैं और आपने पहले भी पढ़ा है, हमने वीडियोस में भी देखा है। और दोनों में रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वीपी से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करके वीजी में पुट कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड रिलेशन क्या होता है इसमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है, बस एक डिस्कशन हो रहा है कि किस क्वेश्चंस का आंसर्स क्या है। जैसे एक यूमी बॉक्स में बंद कण की ऊर्जा के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, काफी लंबा डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊर्जा तक ही आपको बनाना है। दैट मीन्स आइगन वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन, दो वैल्यू आप फाइंड आउट करके यहाँ तक आप इसे स्टॉप कर देंगे। जैसे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि बी सी की वैल्यू 0 आती थी, बी की वैल्यू एन पाई बाय ए, और ए की वैल्यू जो आती थी रूट ऑफ 2 बाय ए। दैट्स ऑल। एन की वैल्यू पुट करके हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी के। समय पर अनिर्भर श्रोडिंगर इक्वेशन पहला क्वेश्चन था आपका थर्ड यूनिट का, ये पहला टॉपिक था। आपको याद होगा कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण जो हमने बहुत इजीली फाइंड आउट किया था, जो कि ये इक्वेशन आता था डी टू साइन बाई डी एक्स टू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस बी बाई साइन। अगर हम मुक्त कण के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में फ्री पार्टिकल के लिए v की वैल्यू 0 करते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अभी पूछा गया था वेरी शॉर्ट में, वो ये होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, पर यहाँ पर इससे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर दीजिए। देन जो 4 पॉइंट्स हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि कैसे उसने तरंग सिद्धांत को या चिर समझ सिद्धांत को असफल किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक हॉल वैक्स का आप एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं, चाहे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि जब कभी भी किसी
मेटलिक सरफेस पे लाइट एमिट होती है अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंसिडेंट होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा. यू ऑलरेडी रीड इट. और मेन जो आपके है पॉइंट, वो है ये 4 पॉइंट, जिसमें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कही गई थी कि जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि वो इंटेंसिटी पे. और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो बहुत सारी, देयर आर नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट और एमिटेड इलेक्ट्रॉन. ये सब पॉइंट्स थे, ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको लिखना था वहां. देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में द्रव्य तरंगे क्या होती है, एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मर, जो जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था, आपने देखा भी था, और एक ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स हैं. सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत पहले भी हमने पढ़ा था. डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट, आपको उसका एपरेटस भी आपको शो करना पड़ेगा. जो निकल क्रिस्टल वाला एपरेटस था, डिटेक्टर था, एक रीड था, और फिर जो उसमें डिफरेंट वोल्टेज पे जो आपकी वैल्यूज आई थी, जो खासकर ये वाला आपका था पाई इज इक्वल टू 50 डिग्री का, वो सभी आपको शो करना पड़ेगा. इसके अतिरिक्त हम जो ब्रेग इक्वेशन से यूज करके लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. यही हमको बताता है कि जो ब्रेग इक्वेशन से, दैट मीन्स द्रव्य भी जो है वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो डी ब्रोगली ने फाइंड आउट की थी वेवलेंथ, वो दोनों सिमिलर है. तो ये प्रूफ करता है. तो ये आपको इतना बनाना है. आप जनरली गोयल की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं. कहाँ तक बनाना है हम उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पर ऑपरेटर है, तो आर का ऑपरेटर तो क्लियर है. पीएलएच के ऑपरेटर का हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट था आपका जो ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम, उसको हमने फाइंड आउट किया था वेव इक्वेशंस को लेकर. ये पूरा उसका डेरिवेशन है, जिसकी वैल्यू आती है ये माइनस आई एच कट, या एच कट बाई आई भी लिख सकते हैं, और डेल्टा ऑपरेटर. ठीक वैसा ही हमने एल का भी यहाँ पर ऑपरेटर फाइंड आउट किया है. ये एल का ऑपरेटर है, और जो कि आपने हमने पढ़ा भी था, इस ऑपरेटर का एक वीडियो पूरा देखा था, उसी को मैंने यहाँ पर लिया. कितना आपको बनाना है आप ये देखते जाएं. फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, इसमें नहीं निकालना है हमको क्योंकि पूछा नहीं गया है. तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा गया, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर हुआ करता था, वही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, और उसी का बाइफर्केशन यहाँ पर दिया हुआ है. ओके. Then write a short notes on the any two. तो फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ साई, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है. आपको मालूम है कि साई का क्या क्या महत्व है, जो कि क्लासिकल में जैसे था, और यहाँ पर क्वांटम में साई जो है वो हमें सब कुछ डिफाइन करके देता है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत पहले हमने पढ़ा है इसे, और इसके बारे में भी हम जानते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी में हमने बेसिक पढ़ा था. तो यहाँ से फिजिकल सिग्निफिकेंट आप देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी की प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन भी किया हुआ है, दोनों किया हुआ है. जो लास्ट में जो प्रसामान्यीकरण की शर्त है, वहां तक आपको बनाना है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने ये पढ़ा है. डेरिवेशन बहुत ही सिंपल और यूजफुल है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है. आपको जो बनाना है वो डेल्टा जे अपॉन डॉट डेल्टा पाई इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2 तक बनाना है. जबकि हमारे यहाँ तक भी वैल्यू आ जाती है, पर जनरली आप तैयारी जब करें तो यहाँ तक ही करें, आगे की एग्जाम के लिए भी वो यूजफुल रहे. ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में आप बेसिक तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो आपने 11th में पढ़ा था, वो भी आपने जाना है. लेकिन उसमें मेन जो हमारा है वो ये है कि जो हमारा कर्व आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो पिक्स जो है वो कैसी होती है, और कैसे लेमडा जो होता है वो शिफ्ट होता है, उसके बारे में जो निष्कर्ष निकले हैं, वीन्स लॉ निकला है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीन्स लॉ हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया था, ये उसकी वैल्यू है. और भी जो लॉज हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं. तो ये पूरे जो पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उसका आपको बुलेट पॉइंट्स बना के इस पे लिखना है. सो ये इसकी आंसर की थी. आप इसे पॉज करके देख भी सकते हैं, और बुक्स को रिफर भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.